92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ, आपका मनपसंद सहर कार्यक्रम लेके। जी हाँ, श्रावण का महीना चल रहा है, महत्वपूर्ण दिन है और सोमवार का उपवास अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है और इसका प्रभाव बड़ा सुंदर जीवन पर पड़ता है। आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे एक दोहे से जो कबीरदास जी का लिखा हुआ है। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा की बात, अपने जीवन को सुंदर बनाने की बात इसमें कही गई। चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरै तासु को जाकी भुजा अनंत हो। कबीरा सुमिरै तासु को जाकी भुजा अनंत। चतुर्भुज विष्णु भगवान के भजन करने में सब संत भूल पड़े हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस ईश्वर तो यही है जिसकी चार भुजाएं हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उसका स्मरण करता हूँ जिसकी अनंत भुजाएं हैं। स्वर स्वरूप विराट ब्रह्म की असंख्य भुजाएं हैं। जी हाँ, ब्रह्म जिसका स्वरूप ही नहीं है, जिसकी असंख्य भुजाएं हैं, जिसकी असंख्य आंखें हैं, कान हैं, असंख्य हाथ हैं जिनसे वो आशीर्वाद लोगों को देते हैं, तो वही मुख्य परमेश्वर है। और जो वो ब्रह्म है वो आपके भीतर है। उसकी उपासना कीजिए और पाइए सच्चा आशीर्वाद। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और अब आपको ले चलता हूं एक बड़े सुंदर स्थान पर, जहां की बातें आप सुनेंगे, उसकी कथा सुनेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज आपको लेके चलूंगा कोटेश्वर महादेव शिव मंदिर, जो उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग में। तो आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर में इसकी पूरी कहानी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोटेश्वर महादेव शिव मंदिर जो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, उसकी कथा सुनाता हूँ। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है। ये स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात इसके अंदर जो मूर्तियां हैं ये अपने आप ही स्थापित हुई हैं। शिव जी के ही एक अवतार कोटेश्वर, उनके नाम पर यह मंदिर बनाया गया है, तो नाम पड़ गया है कोटेश्वर महादेव शिव मंदिर। 4 साल में एक बार इस मूर्ति को बाहर लाया जाता है गुफा से। खूब सजा धजा के उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। हजारों लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। शिवरात्रि का समय सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वहां जाने का। शिव जी जब केदारनाथ जा रहे थे तो रास्ते में मेडिटेशन करने के लिए इसी स्थान पे वो रुके थे और वहां एक राक्षस था, भस्मासुर। उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो अपना हाथ जिसके ऊपर रख देगा वो भस्म हो जाएगा। बस उसने सोचा कि मैं शिव जी को भस्म कर दूं और वो शिव जी के पीछे भागा। शिव जी ने मोहिनी अवतार ले लिया, एक बहुत सुंदर लड़की का अवतार लिया और भस्मासुर मोहित हो गया उस पर। और उस लड़की के कहने पर एक इस तरह की कुछ ट्रिक हुई, कुछ इस तरह का भस्मासुर को फंसाया गया कि उसने अपना हाथ स्वयं अपने सिर पर रख लिया और वो स्वयं ही भस्म हो गया। ये सब शिव जी का खेल था। इस प्रकार भस्मासुर राक्षस समाप्त हो गया। जब भी आप कभी वहां जाएं तो आपको एक विशेष शक्ति का आभास होगा। उस स्थान में इस तरह के वाइब्रेशंस हैं कि उस वाइब्रेशन को देखकर आपको आनंद आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जरूर कभी जाइए कोटेश्वर महादेव शिव मंदिर के दर्शन करने, रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में। 92.7 बिग एफएम पे सुनते रहिए सहर कार्यक्रम और मैं अब आपको सुनाऊंगा एक भजन और देखते हैं उस भजन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इंस्पायर करेगी कुछ जीवन को और सुंदर बनाने के लिए। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। धुन सुन
धुन सुन मनुआ मस्त हुआ, ओ धुन सुन मनुआ मस्त हुआ, धुन सुन मनुआ मगन हुआ, धुन सुन मनुआ मगन हुआ। लाग समाधि रहो गुरु चरणन, लाग समाधि रहो गुरु चरणन, अंदर का दुख दूर हुआ, ओ अंदर का दुख दूर हुआ। सार शब्द के डोरी लागे, सार शब्द के डोरी लागी, तो चढ़ हंसा पार हुआ, ता चढ़ हंसा पार हुआ। सुन शिखर पे झालर झलके, सुन शिखर पे झालर झलके, झरत अमीरस प्रेम चुआ, ओ झरत अमीरस प्रेम चुआ। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, चाख चाख अलमस्त हुआ, ओ चाख चाख अलमस्त हुआ। धुन सुन मनुआ मगन हुआ, ओ धुन सुन मनुआ मस्त हुआ, मगन हुआ, मस्त हुआ, मगन हुआ। कितनी सुंदर बात कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारा मन कीर्तन में मस्त हो जाता है तो बस आनंद ही आनंद आता है जीवन में। कीर्तन तब सार्थक होता है जब हमारा मन नर्तकी हो जाए, हमारा मन नाचने लगे तो कीर्तन सार्थक हो जाता है। इसका अर्थ है कि इस कीर्तन आपने ठीक से किया। और देखिए कमाल कि कीर्तन को लिखिए और उसको उल्टा लिखिए तो नर्तकी हो जाता है, नर्तकी को उल्टा लिखिए तो कीर्तन हो जाता है। तो मन जब अच्छी तरह से कीर्तन करता है तो वो नर्तकी के समान नृत्य करने लगता है, बस तभी कीर्तन सार्थक है। तो कीर्तन और नर्तकी ये दोनों एक ही हैं। 92.7 बिग एफएम पे सुनते रहिए ये कार्यक्रम सहर, जो मैं अनूप जलोटा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत अच्छी गायिका, आप हैं निशा शिवदसानी। आइए इनको सुनते हैं और इनसे बात करते हैं, इनका परिचय प्राप्त करते हैं। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज हम लेके आए हैं निशा शिवदसानी को। निशा जी आपका स्वागत है। तो ये संगीत सीखने का शौक कैसे आ गया? बहुत छोटी थी मैं, अफ्रीका की रहने वाली हूँ, मेरा जन्म भी अफ्रीका में कौन से शहर? सिएरा लियोन, ये कहाँ पे है? वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका। तो मेरे डैडी गाते थे, मेरे पिताजी गुरुद्वारे में, मेरी मम्मी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ती थी गा के। ऐसा ख्याल आ कि क्यों ना मैं भी मम्मी और डैडी की तरह गाऊं। बहुत छोटी थी तब, हिम्मत नहीं होती थी। फिर किसी ने रियलाइज किया, नोटिस किया, एक बुजुर्ग आंटी थी, उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी एक बार। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गाते? तब मैं 12 साल की थी और मैं सत्संग में जाती थी, तो संगत में मैं कोरस देती थी। जब हम गीता का 12वां अध्याय मेमोराइज्ड है, वेरी नाइस, मेनी इयर्स अगो, फैंटास्टिक, यस। और फिर यहाँ पे मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे में एक गुरुजी है श्रीमती कल्पना चैटर्जी, उनसे मैं सीख रही हूँ और वो अभी तक सिखा रही है। तो आज आपका क्या मन हो रहा है सुनाने का? हमारे लाखों श्रोता आपको सुनना चाहते हैं, क्या मन हो रहा है आपको गाने का? जो मैं बचपन में गाती थी, यशोमती मैया। ओके, अरे वो तो बहुत अच्छा है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली आंधियारे
कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काली। वाह 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 निशा जी, आपने तो बहुत प्यारा ये गाना गाया। गाना यूं ही बहुत अच्छा है और फिर आपने इसको और सुंदर कर दिया गा के। 92.7 बिग एफएम पे आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। मैं तो समय से आ जाऊंगा, आप अपना रेडियो सही टाइम पे ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7